हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था हाउ टू फाइंड सम ऑफ n टर्म्स। अब हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। गॉट इट? अब मैं कहूँ आपसे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स मींस देयर आर हाउ मेनी टर्म्स? इनफाइनाइट टर्म्स। और करेक्टर क्या है? जीपी। तो उसका सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला जो है वो ड्राइव करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि भाई n टर्म्स के सम का फॉर्मूला हम लोगों ने कैसे ड्राइव किया था, सेम पैटर्न से हम लोग ड्राइव करेंगे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला। तो उसके लिए कंसीडर करता हूं मैं एक जीपी। लेट फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन रेशियो इज स्मॉल r। देन व्हाट इज द जीपी? इट इज द a प्लस ar प्लस ar स्क्वायर प्लस ar क्यूब एंड सो ऑन। यस और नो? अब इसके सम को हम लोग ले लेते हैं एस इनफाइनाइट। ये सम एज्यूम कर लिया एस इनफाइनाइट। ओके, अब मैं कहूं कि जो प्रोसीजर हमने पहले लगाया था तो हमने उसमें क्या किया था? हमने उसमें कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया था। तो मैं यहाँ पर कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो कॉमन रेशियो क्या है? स्मॉल आर। तो इस पूरी इक्वेशन में स्मॉल आर से मल्टीप्लाई कर दिया। गॉट इट? तो यहां पर मल्टीप्लाई तो लेफ्ट हैंड साइड में इजीली हो गया। राइट हैंड साइड में ईच टर्म इज मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल आर, देन इट इज द ए आर। जब ए से मल्टीप्लाई किया, ओके। नेक्स्ट इट इज द ए आर स्क्वायर, नेक्स्ट ए आर क्यूब एंड सो ऑन। ओके, अब मैं आपसे कहता हूं कि ये दोनों जो इक्वेशंस हैं, सिंपल सी इक्वेशंस हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप। तो जो राइट हैंड साइड है उसमें देखिए टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इनफाइनाइट में जो अजम्पशन किया जाता है वो यही है कि भाई पीछे वाले जो टर्म्स हैं वो सारे एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे हैं, हमें वो सारे चेक नहीं करने। तो अल्टीमेटली यहाँ पर ही देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में जो फैक्टर है वो ये, और राइट हैंड साइड में जो बचा हुआ फैक्टर है वो स्मॉल ए। तो मैं यहाँ से कहूँ कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स वो कितना निकल के आ गया? ए अपॉन 1 माइनस आर। और इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है। अच्छा, इस फॉर्मूले का जो डेरिवेशन हम एक तरीके से और कर सकते हैं, उसको ध्यान से समझते हैं। मैंने भी बताया था एस एन के फॉर्मूले, और हम लोगों ने यहाँ दो फॉर्मूले डील किए थे, याद करो। एक तो फॉर्मूला था ए, एक में आता था आर टू पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, और एक में आता था वन माइनस आर टू पावर एन अपॉन वन माइनस आर। इट इज वैलिड ओनली व्हेन आर इज लेस देन वन। अब आप सोच रहे हो कि मैंने ये क्यों लिखा हुआ है। देखिए, एक्चुअली इसका डिनोमिनेटर सिमिलर है, और ये जो सेम डिनोमिनेटर है वो बता रहा है कि मैं इस फॉर्मूले से डेरिवेशन कर सकता हूं इसका। और इनफाइनाइट टर्म्स की जीपी का सम एग्जिस्ट कब करेगा, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, एग्जिस्टेंस ऑफ दिस इनफाइनाइट जीपी। अच्छा, एक बात बताओ, मैं आपसे ये कहूं कि इनफाइनाइट जीपी इज एग्जिस्ट और सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज एग्जिस्ट ओनली व्हेन आर इज लेस देन वन। क्या मीनिंग हुआ इसका? यदि आर ग्रेटर देन वन है तो इनफाइनाइट टर्म्स की जीपी का सम एग्जिस्ट नहीं करेगा? करेगा। लेकिन ये फॉर्मूला जो मैं निकाल रहा हूं आर लेस देन वन के लिए, जो मैं बताने जा रहा हूं, वो क्यों बताने जा रहा हूं? देखिए, मैंने एक काम किया, एज वी नो एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, यस और नो? नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, यस और नो? अच्छा, कॉमन रेशियो इस केस में कैसा है? लेस देन वन है। अच्छा, मैं कोई नंबर लूं, सपोज मैंने 1/2 लिया, और 1/2 की पावर में कहूं आपसे इंक्रीज करो, और मैं कर रहा हूं अप टू इनफाइनाइट जा रहा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/2 होल पावर इनफाइनाइट? मींस दिस वैल्यू टेंड्स टू 0। मींस if r is less than 1 and n tends to infinite, then r to power n tends to 0। और ये सेटअप यदि मैं यहां सेट करता हूं तो यहाँ a 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस आर, और इसको हम लोग ध्यान से देखें, इट इज नथिंग, इट इज a अपॉन 1 माइनस आर। ये तो सिमिलर फॉर्मूला आ गया, यस और नो? अच्छा, बात आती है कि सर जब r एक से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, तब ये फॉर्मूला आप क्यों नहीं लगा रहे हो? ये कॉमन सेंस की बात है, तब फॉर्मूले की नेसेसिटी ही नहीं होगी। कॉमन सेंस की बात है। देखिए, जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास एक जीपी है जिसमें कॉमन रेशियो 2 है और फर्स्ट टर्म भी 2 है, तो फर्स्ट टर्म 2, देन 2 स्क्वायर, देन
2 क्यूब, देन 2 टू पावर 4, देन 2 टू पावर 5 अप टू इनफाइनाइट। तो भाई इसके सम को निकालने का जो क्वेश्चन है उसका आंसर ही पता है मुझे कि वो आंसर क्या है, टेंस टू इनफाइनाइट। इट इज नॉट डिफाइंड, मींस वो नंबर्स इंक्रीज करता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है, और इंक्रीज करके जो सम भी कहाँ है वो इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है। मींस यदि सम का आंसर आएगा तो हर ऑप्शन में अपने पास लिखा होगा सम टेंस टू इनफाइनाइट। तो हाँ क्वेश्चन आप कहो कि वो क्वेश्चन फ्रेम करो और उसका आंसर भी हमें पता है, तो ऐसे क्वेश्चन की नेसेसिटी नहीं है, राइट। तो अब बात समझ में आ गई होगी, एस इनफाइनाइट की वैल्यू क्या है, ए अपॉन 1 माइनस आर। और आई थिंक इट इज क्लियर दैट existence of this setup only when r is less than 1, or you can say mod r is less than 1, क्योंकि सीरीज निगेटिव में भी हो सकती है, तो उसका जो कॉमन रेशियो है वो लेस देन 1 होना चाहिए। द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी whose second term is 2, फर्स्ट टर्म मुझे बताना है, सेकंड टर्म 2 है, मींस ए आर इक्वल टू 2, और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स गिवन है, मींस ए अपॉन 1 माइनस आर गिवन है, 8 है। तो अच्छा बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको फर्स्ट टर्म बताना है, यहाँ से आर निकालो आप, 2 अपॉन ए यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो कर देते हैं इसको, ए अपॉन 1 माइनस 2 अपॉन ए इक्वल टू 8, मल्टीप्लाई कर दें और एलसीएम ले लिया सपोज, इसको सिंप्लीफाई किया, ए स्क्वायर इक्वल टू 8a माइनस 16, तो ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 16 इक्वल टू 0, दैट इज द a माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, a इक्वल टू 4। तो वो जो फर्स्ट टर्म था वो क्या निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन के बेसिक को समझना है। हमने क्या देखा कि गिवन क्या है, फिर हमें निकालना क्या था, उस पर हम लोग प्रोसीड करते हैं, राइट। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, इसी पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो और ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन गिवन है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 7, तो एक काम करते हैं, जो गिवन है उनको लिख लेते हैं पहले, फर्स्ट टर्म इज 7, nth टर्म इज 448, ओके, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज Sn गिवन है 8 8 9, देन फाइंड द फिफ्थ टर्म। बेसिकली हमें निकालना क्या, T5। T5 में आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे, ये बताओगे। अब बताइए हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड R ओनली, क्यों भाई, ये तो गिवन है ऑलरेडी। अब R को फाइंड करने के लिए उसने ये इंफॉर्मेशन दे दी इतनी सारी, तो देखिए Tn की इंफॉर्मेशन से हमने क्या यूज किया, Tn का फॉर्मूला लगाया और हमने इसको लिख दिया 448, फिर हमने Sn का फॉर्मूला लगाया। अब बात आती है कि Sn का फॉर्मूला कौन सा, तो कोई भी लगा लो आप, a 1 माइनस आर टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 8 8 9। अब मैंने एक काम किया, इसको मैं लिखा a माइनस, ए से अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो उससे हुआ क्या, देखिए यहाँ पर आएगा a आर टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर, इसको मैंने एक स्टाइल से लिखा a माइनस a आर टू पावर n माइनस 1 इंटू आर अपॉन 1 माइनस आर इक्वल्स टू 8 8 9। आई थिंक इट इज ओके। अच्छा मेरे ये करने से पता है, इसको मैं यूज कर सकता हूँ डायरेक्टली यहाँ पर, ऐसा नो। अब ए मुझे पता है, आर निकल के आ जाएगा, इस इक्वेशन ध्यान से देखें हम लोग, बनेगी क्या बनेगी, देखिए ए कितना है 7, तो 7 माइनस 448 आर अपॉन 1 माइनस आर इक्वल्स टू 8 8 9। चेक करें, ठीक है, देख लेते हैं इसको, तो 7 माइनस, यहाँ पे लिख देता हूँ 7 माइनस 4, एक बार इसको चेक करें क्या था, 448 आर, 448 आर अपॉन 1 माइनस आर इक्वल्स टू 889। आई थिंक चेक कर लेते हैं, 889, इट इज करेक्ट। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7 माइनस 448 आर इक्वल्स टू 889 माइनस 889 आर, तो ये ट्रांसफर कर देंगे, ये इधर आ जाएगा 889 आर माइनस 448 आर इक्वल्स टू
8 8 9 माइनस 7, इट इज द 8 8 2, और ये 4 4 1 इक्वल्स टू 8 8 2, तो आर कितना आ गया 2, और ए कितना था अपने पास 7, तो सीरीज निकल के आ गई। और क्वेश्चन में पूछा क्या था? क्वेश्चन था फाइंड द फिफ्थ टर्म, तो T5 निकालना है, तो T5 बता देते हैं। T5 a यानी 7 इंटू 2 टू पावर 4, तो 7 इंटू 16, दिस इज योर आंसर। आई थिंक इट इज सो इजी क्वेश्चन, इट इज बेस्ड ऑन फॉर्मूला ओनली, गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, एक एग्जांपल और डील करते हैं। इस एग्जांपल में क्या है उसको स्टडी करते हैं। The first term of infinite GP is 1, okay, and any term is equal to the sum of all the succeeding terms. तो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट टर्म 1 है तो लिख लेते हैं हम लोग। अभी क्या कर रहा है, एनी टर्म ऑफ द सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ सक्सीडिंग टर्म्स, मींस सपोज मैं कहूं कि सीरीज मेरे पास ये है, यस और नो, सीरीज तो यही होगी अप टू इनफाइनाइट। सपोज मैं इस 1 की बात करता हूं, दिस 1 इज इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट टर्म्स, ये गिवन है। या फिर मैं कहूं मैं इस r की बात करता हूं, तो दिस इज इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट टर्म्स, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग कहीं से भी। एवरी टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द सक्सीडेड टर्म्स। अच्छा, तो यहां से मैं यदि फॉर्मूला लगाऊं तो ये तो 1 है, इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला क्या था, a अपॉन 1 माइनस आर, a अपॉन 1 माइनस आर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस आर इक्वल्स टू आर, आर इक्वल्स टू हाफ आ जाएगा, आर अपने पास है और फर्स्ट टर्म भी ये सीरीज आ जाएगी। अच्छा, यहां से सॉल्व करेंगे तो आर इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस आर। अच्छा, मैं कहूं कि मैंने इस आर से ये आर कैंसिल कर दिया, या कर सकता हूं क्योंकि आर जीरो नहीं होगा, गॉट इट? अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो अगेन वही आ जाएगा 1 माइनस आर इक्वल्स टू आर, आर इक्वल्स टू हाफ। आई थिंक इट इज ओके। फिनिश हो गया? अभी नहीं, मैं बेटा चल रहा है, पापा बीच में आ गए, आप जाओ, पापा बताए वो बाहर वाले रूम में रखे ना। चलिए फिर आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन देखते हैं, तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है इनकी स्टडी करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द जीपी इफ द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी इज 3, इस कॉमन रेशियो इज गिवन, nth टर्म गिवन है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स गिवन है, और जीपी बतानी है। तो फिर वही बात करें, कॉमन रेशियो गिवन है, मुझे nth टर्म गिवन है। अच्छा, ये क्वेश्चन मोर और लेस अभी जो क्वेश्चन किया था उसके इक्वल ही था, इसमें हमें आर दिया, उसमें ए दिया था, आर निकालना था, तो उसमें कुछ नहीं करना, वही बटन लगाना है। तो एक बार मैं इसको लिख देता हूँ, ये कितना है 486, एस एन का फॉर्मूला लगा दो, ए आर टू पावर एन माइनस 1। अच्छा, मैंने ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ तो बात समझ में आ रही होगी कि आर इसमें गिवन था, तो मैंने ये फॉर्मूला यूज कर लिया जिससे कि कैलकुलेशन में अजीब सा ना लगे सॉल्व करते समय। ए मुझे निकालना है, तो वो वाली जो कैलकुलेशन वहां की थी वो फिर हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, मैंने मल्टीप्लाई करके, ये सॉरी आर है, आई थिंक इट इज, आपको बात समझ में आती है कि आर टू पावर एन माइनस 1 ऐड करेंगे तो वही हो जाएगा, ए सी बस मल्टीप्लाई किया है तो ए यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं 486 आर माइनस ए, आर की वैल्यू भी रख दूंगा मैं यहाँ पे 3, ठीक है, और ये 3 माइनस 1 2 इक्वल्स टू 729, तो 486 इंटू 3 माइनस ए इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई करते हैं या इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई देखिए और ये वाला मल्टीप्लाई, ठीक है। 486 इंटू 3 माइनस 728 है भाई, ये तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा यहाँ पे, ठीक है।
माइनस ए इक्वल्स टू 1 4 5 6। इसको ध्यान से देखें, ए इक्वल्स टू 2 आ जाएगा सॉल्व करके, A2 मिल गया, R3 मिल गया, सीरीज निकल के आ जाएगी। आई थिंक इट इज ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन गिवन है इफ द pth qth एंड rth टर्म ऑफ a GP be a b c respectively then find this relation। प्रूव करना है हम लोगों को, सिंपल सा क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है। तो एक काम किया हम लोगों ने, pth टर्म कितना गिवन है, इट इज द स्मॉल ए, qth टर्म इट इज स्मॉल बी, rth टर्म इट इज द स्मॉल सी। अच्छा तो करना क्या है, अब हमें एक जीपी एज्यूम करनी है। तो जीपी में हमने ले लिया फर्स्ट टर्म कैपिटल ए, कॉमन रेशियो कैपिटल आर, तो pth टर्म का फॉर्मूला ये आ गया, ऐसे qth टर्म का फॉर्मूला ये आ जाएगा और rth टर्म का फॉर्मूला ये आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है यहाँ पर, ये जो एबीसी की वैल्यूज है वो यहाँ रखनी है बस। देखिए ए की वैल्यू मैंने रख दी, ए आर पी माइनस 1 होल पावर क्यू माइनस आर, ए आर क्यू माइनस 1 होल पावर आर माइनस पी, ए आर आर माइनस 1 होल पावर पी माइनस क्यू। अच्छा मल्टीप्लाइंग पावर्स ऐड होती हैं, तो मल्टीप्लाई में जो एक ही पावर्स है वो मैं यहाँ कलेक्ट कर लेता हूँ, तो क्यू माइनस आर आएगा, यहाँ से इनटू में आएगा तो वो प्लस हो जाएगा आर माइनस पी, फिर आएगा पी माइनस क्यू। देखिए ये सारी कैंसिल हो रही है, क्यू से क्यू, आर से आर, पी से पी। सेम जो कैपिटल आर की पावर्स है उसको ध्यान से देखें तो इन दोनों का प्रोडक्ट है, मीन्स पी माइनस 1 क्यू माइनस आर, प्लस में इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा क्यू माइनस 1 आर माइनस पी, फिर प्लस में आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट आर माइनस 1 पी माइनस क्यू। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, मीन्स a2 पावर 0 आ गया। अब r2 पावर की बात करेंगे तो ये r2 पावर क्या आ गई, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर प्लस क्यू आर माइनस यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, इट इज द आर माइनस पी। ओके तो क्यू आर के बाद पी क्यू माइनस आर प्लस पी, सॉरी प्लस पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। अब चेक कर लेते हैं ना, पी क्यू से पॉजिटिव, पी क्यू से निगेटिव पी क्यू, माइनस पी आर से प्लस पी आर, माइनस क्यू से प्लस क्यू, प्लस आर से माइनस आर, प्लस क्यू आर से माइनस क्यू आर, एंड प्लस पी से माइनस, तो a2 पावर 0 इंटू r2 पावर 0, फाइनली कितना आ गया, 1 आ गया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डील कर लेते हैं इसमें। देखिए क्वेश्चन क्या है, जीपीए जिसमें 2n टर्म्स है, द सम ऑफ द टर्म्स ऑक्यूपाइंग द ऑड प्लेसेस इज s1 एंड दैट ऑफ द टर्म्स ऑक्यूपाइंग इन द इवन प्लेसेस इज s2, देन कॉमन रेशियो फाइंड करना है हम लोगों को। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास एक सीरीज है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ऐसी सीरीज गिवन है, ठीक है। अब इसके जो ऑड प्लेसेस हैं, ऑड प्लेसेस कौन से हैं भाई, फर्स्ट है, थर्ड है, तो उसके सम को उसने जैसे ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर टू पावर 4, इसके सम को उसने डिनोट किया है जो एन टर्म्स का सम है, S1 बोला है इसको, यस। और जो इवन पोजीशन पर है उसके सम को इसने क्या बोला है, ये वाले जो टर्म्स हैं वो भी एन टर्म्स है, तो टोटल कितने 2n, तो एन डिवाइड हो जाएंगे, ये S2 बोला है। बात देखिए यही है, सम ऑफ द टर्म्स ऑक्यूपाइड ऑड प्लेसेस, तो ये एन टर्म्स है, ये भी एन टर्म्स है। अब एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला लगाना है सिंपली और इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए यूज करते हैं, तो S1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए आ गया, फिर मैंने फॉर्मूला लगाया 1 माइनस आर क्या है, आर स्क्वायर, और पावर n तो 2n हो जाएगा अपॉन 1 माइनस आर, यस और नो। अब S2 के फॉर्मूले को देख लेते हैं, S2 का फॉर्मूला क्या होगा, ए। अब यहां पर ए चेंज है, ए इज द ए आर, तो यहां पर ए आर लगाना है, ए आर 1 माइनस अभी भी आर स्क्वायर ही है, तो आर टू पावर n करेंगे तो ये आ जाएगा अपॉन 1 माइनस आर। तो मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ गई होगी, तो चलिए देखते हैं। S1 जो लिखा था हमने वो क्या था, ए 1 माइनस आर टू पावर 2n अपॉन 1 माइनस आर,
और S2 क्या लिखा था, S2 इज द AR 1 माइनस R2 पावर 2n अपॉन 1 माइनस R। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा R2 पावर 2n क्यों आया। अच्छा, यहाँ पे भी 1 माइनस R स्क्वायर ही आएगा भाई, कॉमन रेशियो जो था वो R स्क्वायर है। यस यस यस, इस केस में कॉमन रेशियो क्या है, R स्क्वायर। इस केस में कॉमन रेशियो क्या है, R स्क्वायर, और इस केस में कॉमन रेशियो क्या है, R स्क्वायर, तो R स्क्वायर ही आएगा यहाँ पर। ठीक, आई थिंक इट इज ओके। तो अब मैं एक काम किया कि इन दोनों को मैंने डिवाइड किया, तो S2 अपॉन S1 को ध्यान से देखो ना, तो ये देखो सारा कुछ कैंसिल हो रहा है, ये बचेगा वो सिर्फ R बचेगा। मींस द वैल्यू ऑफ S2 अपॉन S1, यही क्वेश्चन में पूछ रहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉमन रेशियो, द कॉमन रेशियो इज S2 अपॉन S1, as सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन ले लिया, द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, the sum of infinite number of the terms in GP is 4 and their cubes। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन है और इसके बेसिक फॉर्मेट में बता देता हूँ। आपके पास एक जीपी है, उसके इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम है, सपोज ये मैंने एक जीपी ले ली, इसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम कितना है, 4 है। अब इनके टर्म्स का क्यूब कर दो, ये सम भी 4 हो जाएगा। अच्छा, मेरे पास दो इक्वेशन है और दो ही अननोन है, मैंने इन सबका क्यूब कर दिया और अल्टीमेटली क्यूब करने के बाद ये कितना आ रहा है, इट इज 192। अच्छा, इस सम का फॉर्मूला क्या होगा, a अपॉन 1 माइनस आर, एज बी नो, यस और नो। और इसके सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a अपॉन 1 माइनस आर। अब मुझे ये देखना है कि इसका r क्या है और इसका a क्या है, जो बेसिक बात है ना। अब कुछ नहीं करना है मुझे, इस सीरीज में जो भी फाइंड करना है वो दो इक्वेशन बता देंगे, इक्वल्स टू 4 हो गया। अब यहां से और यहां से मुझे सिंप्लीफाई करना है और सीरीज फाइंड करनी है, तो मुझे a निकालना है और r निकालना है। तो यहाँ से a की वैल्यू मैं निकालूंगा, r के टर्म में इसमें डालने के बाद सिंप्लीफाई करूंगा, तो a आ जाएगा और r आ जाएगा। ओके, यू कैन चेक इट, इजीली सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा।